अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों बहनों। आज के वीडियो में हम जिस नेक शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं वो कोई आम हस्ती नहीं, वो है नबियों के नबी, दोनों आलम के दूल्हा, जिनके लिए अल्लाह ने ज़मीन और आसमान बनाया है। हम बात कर रहे हैं हुजूर ताजदारे मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, वीडियो देखते समय इस बात को महसूस कीजिए जैसे आप विलादत के दिन वहां मौजूद हैं और सारे करिश्मे आपकी आंखों के सामने हो रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको हुजूर की आमद का वाकया बताने जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे प्यारे नबी के वालिदा का नाम हज़रत आमिना था और उनके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्लाह था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आने से कुछ महीने पहले ही उनके वालिद अब्दुल्लाह सफर तिजारत से लौटते वक्त इंतकाल कर गए। जरा उस माँ के दिल का हाल सोचिए जिसने अपने प्यारे शौहर को खो दिया और अब दुनिया के सबसे अजीम बच्चे को यतीमी की हालत में जन्म देने वाली थी। ये गहरा सदमा हजरत आमिना ने सब्र के साथ बर्दाश्त किया। ये दिखाता है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की बुनियाद ही सादगी और आजमाइश पर रखी गई थी। प्यारे दोस्तों, हजरत आमिना को महसूस हुआ कि वो माँ बनने वाली हैं, तो उन्हें कोई आम एहसास नहीं हुआ बल्कि एक खास रूहानी सुकून महसूस हुआ। क्या आप जानना चाहते हैं हजरत आमिना के 9 महीने कैसे गुजरे? तो चलिए हम आपको बताते हैं जब हजरत आमिना हामिला थी तो पूरे 9 महीने कैसे गुजरे। पहला महीना, हजरत अमीना रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरा पहला महीना शुरू हुआ एक सुहानी सुबह थी। मेरे घर के सारे दरवाजे बंद थे और मेरी आंखें खुली थीं। अचानक मेरे सामने एक नूरानी शख्सियत तशरीफ लाई। उनका चेहरा इतना रोशन था कि मैं डर गई और हैरान हो गई। मैंने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए? तो उस नूरानी शख्स ने फरमाया, ए अमीना, अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हें खुशखबरी देने के लिए भेजा है। तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो सारी दुनिया के सरदार, अगलों और पिछले सभी के रहनुमा होंगे। आमिना फरमाती है, मैंने फिर से उनसे पूछा, आप कौन हैं? जवाब मिला, मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया कि मैं तुम्हें यह बशारत दूं ताकि मेरे रब की रजा मुझ पर बनी रहे। सुभान अल्लाह। दूसरा महीना, हजरत अमीना रजी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि जब दूसरा महीना शुरू हुआ फिर वही सुहानी सुबह थी। घर के दरवाजे बंद थे और फिर एक नूरानी शख्सियत मेरे सामने आके खड़े हो गए। इस बार उनका नूर पहले से भी ज्यादा चमक रहा था। मैंने पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने फरमाया, ए अमीना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आएगा। आमिना फरमाती है, मैंने दोबारा उनसे पूछा, आप कौन हैं? जवाब मिला, मैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया कि मैं तुम्हें यह खुशखबरी दूं और जन्नत में तुम्हारे इस बच्चे की शफाअत से मेरा रास्ता आसान होगा। सुभान अल्लाह। तीसरा महीना, तीसरे महीने में हजरत आमिना रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि फिर वही सुहाना मंजर था। सुबह का वक्त, घर के दरवाजे बंद और एक और नूरानी शख्स मेरे सामने आया। इस बार मैंने बिना घबराए पूछा, आप क्या बशारत लाए हैं? उन्होंने फरमाया, ए अमीना, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसका मर्तबा इतना बुलंद होगा कि क़यामत के दिन लोग उसकी तरफ इशारा करेंगे और अल्लाह ताला उनके गुनाह माफ फरमाएगा। अमीना फरमाती है, हर बार की तरह मैंने फिर से पूछा, आप कौन हैं? जवाब मिला, मैं हजरत शीत अलैहिस्सलाम हूँ। सुभान अल्लाह। चौथा महीना, चौथे महीने में हजरत अमीना रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि सुबह के वक्त एक और नूरानी शख्स तशरीफ लाए। उन्होंने फरमाया, ए अमीना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो अल्लाह ताला का आखिरी नबी होगा। इसके बाद कोई और नबी नहीं आएगा। मैंने पूछा, आप कौन हैं? जवाब मिला, मैं हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हूँ। सुभान अल्लाह। पांचवा महीना, पांचवें महीने में हजरत अमीना रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि एक और नूरानी शख्स मेरे सामने आए। उन्होंने फरमाया, ए अमीना, तुम्हारा बच्चा सारी दुनिया का सरदार, नबियों का सरदार और सबसे ज्यादा पाक होगा। मैंने पूछा, आप कौन हैं? जवाब मिला, मैं हजरत हूद अलैहिस्सलाम हूँ। माशाअल्लाह। छठा महीना, छठे महीने में हजरत अमीना रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि एक और नूरानी शख्स आए और बोले, ए अमीना, तुम्हारा बच्चा अल्लाह का महबूब और खास दोस्त होगा। मैंने पूछा, आप कौन हैं? जवाब मिला, मैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हूँ, अल्लाह का खलील, लेकिन तुम्हारा ये बच्चा मुझसे भी बड़ा मर्तबा पाएगा। सुभान अल्लाह। सातवां महीना, सातवें महीने में हजरत अमीना रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि एक और नूरानी शख्स आए और बोले, ए अमीना, तुम्हारा बच्चा अल्लाह से बिना किसी पर्दे के बात करेगा, जैसा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने की, लेकिन उनके और अल्लाह के बीच 70,000 पर्दे थे। मैंने पूछा, आप कौन हैं? जवाब मिला, मैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हूँ। सुभान अल्लाह। आठवां महीना, आठवें महीने में हजरत अमीना रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि एक और नूरानी शख्स आए और बोले, ए अमीना, तुम्हारा बच्चा अल्लाह का मुर्तज़ा और मुस्तफ़ा होगा, जिसे अल्लाह ने सबसे पाक और साफ बनाया है। मैंने पूछा, आप कौन हैं? जवाब मिला, मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। सुभान अल्लाह। नवा महीना, नवे महीने में हजरत अमीना रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि एक नूरानी शख्स आए जिनके बालों से पानी की बूंदें टपक रही थीं जैसे अभी गुस्ल करके आए हों। उन्होंने फरमाया, ए अमीना,
तुम्हारा बच्चा तमाम इंसानों, जिन्नों और नबियों का सरदार होगा। अल्लाह ने उसे पूरी कायनात का रहनुमा बनाया है। मैंने पूछा, आप कौन हैं? जवाब मिला, मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हूँ। मैं नबी भी हूँ और इस नबी का उम्मती भी हूँ। सुभान अल्लाह। प्यारे भाइयों और बहनों, ये थी उस मुकद्दस हजरत आमिना के हमिला के दौरान की दास्तान, जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी के पेट में थे। तो चलिए अब जानते हैं दिल को सुकून देने वाले कुछ और नूरानी करिश्मे जो हजरत बीबी आमिना के साथ हुए जब वो हामिला थीं। ये करिश्मे जान के आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। हजरत आमिना बताती हैं, जब वो हामिला थीं तब उन्होंने एक अनोखा ख्वाब देखा। ख्वाब में उनसे कहा गया कि तुम दुनिया के सरदार की मां बनने वाली हो। सुभान अल्लाह। उन्हें सलाह दी गई कि जब बच्चा पैदा हो तो वो उसका नाम मोहम्मद रखें। ये वाकया बताता है कि उनके आने की तैयारी आसमानों में हो चुकी थी। आमतौर पर हामिला का समय मुश्किलों और तकलीफों से भरा होता है, लेकिन हजरत आमिना फरमाती है, मुझे न कभी सर दर्द हुआ, न कभी उल्टी हुई, न कभी कमजोरी महसूस हुई। हजरत आमिना फरमाती हैं कि उन्हें अपनी पूरे हामिला के दौरान किसी तरह का कोई बोझ या दर्द महसूस नहीं हुआ। माशाअल्लाह। हजरत आमिना फरमाती हैं कि उन्होंने महसूस किया कि उनके पेट में पलने वाला बच्चा एक नूर है। वो बताती हैं कि उन्होंने कई बार आसमानों से आती हुई आवाजें सुनी, जैसे जन्नती फरिश्ते हुजूर की आमद की गुफ्तगू कर रहे हों, और तेज रोशनी महसूस की। कहा जाता है कि उनके घर और आसपास एक अजीब सुकून और खुशबू फैली रहती थी। जब वो अपने कबीले में कभी बाहर निकलती तो पूरा कबीला खुशबू से महक उठता। सुभान अल्लाह। हजरत आमिना फरमाती है कि पैगंबर उनके पेट में आने के बाद उनकी जिंदगी में एक अजीब सुकून और आसानी आ गई थी। उन्हें घर के काम करते वक्त जरा भी थकान या कमजोरी महसूस नहीं होती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई गैबी ताकत उनके जिस्म को सहारा दे रही हो। वो जो भी काम शुरू करती थीं, वो तेजी से और आसानी से पूरा हो जाता था। हजरत आमिना फरमाती हैं, रात के वक्त जब वो घर के काम निपटाती थीं तो उन्हें कभी अंधेरे का एहसास नहीं होता था। उनके इर्द गिर्द एक नूरानी हल्का बन जाता था। वो कहती थीं कि उस नूर की वजह से उन्हें चिराग की जरूरत महसूस नहीं होती थी। जब हजरत आमिना घर के बाहर धूप में निकलती थीं तो उनके ऊपर बादल हमेशा उनके साथ चलता था, जिससे धूप में भी उन्हें गर्मी का एहसास नहीं होता था। और जब वो रास्तों से गुजरती तो रास्ते में जितने भी सूखे पेड़ रहते वो हरे भरे हो जाते और उनके सामने झुक जाते। जब वो कबीले की औरतों के साथ दूर कुएं से पानी भरने जाती, उस वक्त भी उनके साथ एक करिश्मा हुआ। जैसे ही हजरत आमिना कुएं के पास जाती थीं तो कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आने लगता था। ऐसा लगता था जैसे पानी भी खुदा के महबूब के आने की खुशी में उबल रहा हो। ये करिश्मा देख कबीले की बाकी औरतें उन्हें अपने पास ही खड़े रखतीं ताकि वो भी आसानी से पानी भर लें। पानी भरने के बाद जब वो भारी मश्क उठाती थीं तो उन्हें वो बिल्कुल हल्की लगती थी। कहा जाता है कि अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते उनकी हिफाजत और मदद के लिए हर वक्त उनके साथ रहते थे। प्यारे दोस्तों, जब रबीउल अव्वल का महीना आया तो हजरत आमिना को महसूस हुआ कि अब वो सुनहरा पल नजदीक है। जब विलादत का वक्त आया, हजरत आमिना ने देखा कि उनके जिस्म से और उनके घर से एक बेपनाह नूर निकला, जिसने पूरब और पश्चिम के बड़े बड़े शहरों को रोशन कर दिया। उन्होंने उस नूर में सीरिया के शहर बसरा के महलों की गर्दनों को देख लिया। ये करिश्मा इस बात का ऐलान था कि ये बच्चा पूरी दुनिया के लिए हिदायत बनेगा। हजरत आमिना ने देखा कि जब पैगंबर दुनिया में आए तो उनके पास 4 पाकीज़ा खवातीन मौजूद थीं। रिवायत है कि ये हजरत हवा, हजरत सारा, हजरत आसिया और हजरत मरियम थीं। इन पाक हस्तियों का मौजूद होना ये दिखाता है कि ये पैगंबर तमाम पिछले पैगंबरों के दीन को मुकम्मल करने वाले थे। हजरत आमिना ने पाया कि जब बच्चा पैदा हुआ तो वो खतना किया हुआ था और उनकी आंखों में सुरमा लगा हुआ था। उनका नाल भी आमिना से जुड़ा नहीं था और बच्चा एकदम पाक साफ था। आमतौर पर जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में माँ के पेट की गंदगी लगी रहती है। ये करिश्मा बताता है कि उन्हें इंसानी हाथ की किसी तैयारी की जरूरत नहीं थी। वो पैदाइशी तौर पर ही मुकम्मल और पाक थे। उस रात जमीन और आसमान में अजीम हैरत फैल गई। ईरान में सदियों से जल रही माजूसी की आग, जिसे वो खुदा मानते थे, उसी लम्हे में ठंडी होकर बुझ गई। नूर की आमद ने शिर्क की तमाम निशानियों को मिटा दिया। जब हुजूर की आमद हुई तो फारस के बादशाह किसेरा के जालिम शासन का प्रतीक उनका मजबूत महल हिल उठा और उसके 14 गुंबद गिर गए। ये खुदा का ऐलान था कि अब दुनिया में जुल्म का जमाना खत्म हो रहा है और इंसाफ का राज आने वाला है। हजरत आमिना ने देखा कि उनका प्यारा बेटा दुनिया में आते ही जमीन पर झुका और अल्लाह के लिए सजदा किया। ये इस बात का ऐलान था कि वो दुनिया में सिर्फ इबादत और खुदा की गुलामी सिखाने आए हैं। सजदे के बाद उन्होंने आसमान की ओर अपनी उंगली उठाई। ये इशारा था कि इबादत के लायक सिर्फ एक खुदा है। प्यारे दोस्तों, हुजूर की आमद की खुशी सिर्फ इंसानों ने नहीं बल्कि जानवरों ने भी खूब मनाई। हुजूर की आमद के वक्त जानवरों ने जबान से नहीं बल्कि कुदरती बर्ताव और गैबी करिश्मात के जरिए उनका इस्तकबाल किया। मक्का की वादी में परिंदों ने आम आवाज में नहीं बल्कि ऐसे सुर में बोलना शुरू कर दिया जो खुशी और इस्तकबाल से भरा था। हजरत आमिना के घर के ऊपर परिंदों का एक बड़ा झुंड मंडराने लगा, जैसे वो उस मुबारक घर की पहरेदारी कर रहे हों। मक्का के ऊंट,
भेड़ें और बकरियां जो अक्सर रात को बेचैन होते थे, वो उस रात पूरी तरह शांत और मुतमईन थे। वो अपनी जगह पर अदब से खड़े रहे, जैसे किसी अजीम हस्ती के सामने हाजिर हों। अगर आपको हुजूर की आमद का वाकया पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में या रसूल अल्लाह जरूर लिखिए। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आज का ये नूरानी वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपका ईमान और ताज़ा हो गया होगा। ऐसे ही वीडियो और जानकारी के लिए हमारे चैनल हुसैन वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।